देखिए, आरजेडी का अब महत्व खत्म हो गया है। लालू जी आस्ते आस्ते अंतिम क्षण, अंतिम दिनों को गिन रहे हैं, वृद्ध अवस्था में है। और आज की वर्तमान में जो आरजेडी के जो लोग हैं, हमें लगता है कि उनको कहीं ना किसी तरीका से ना जमीन पर पैठ है, ना ऊपर कहीं कोई बात और करने की उनकी शैली है। इसलिए आरजेडी से लोग हर खूब क्षुब्ध हैं। उनके गठबंधन की भी वही स्थिति है, चाहे वह बिहार हो, चाहे देश हो, चाहे वह झारखंड हो। झारखंड में भी उनके रहे बिना ही वहाँ कांग्रेस और झामुमो ने सीट बंटवारा कर लिया। इनको पता लगा तो भागे भागे फिर ही गए। वहाँ भी सिफारिश कर रहे हैं कि कैसे हो इनको इनका सम्मान बच जाए, लेकिन सीट अगर ले भी लें तो सीट एक भी नहीं प्राप्त होगा झारखंड में, यह मैं आपको यह बता सकता हूँ। परिवारवाद को लेकर के सर आरजेडी कह रही है कि जीतन राम मांझी अब अपनी बहू को टिकट दिए हैं, तो क्या एक बात हमको ही बताइए, मैंने अब तेजस्वी यादव को भी परिवारवाद का हक है कहने का। वह परिवारवाद के उपज हैं। क्या उनके अंदर अगर वह लालू जी के बेटा नहीं रहते तो नेता प्रतिपक्ष बनने वाले तो उनके दर्जनों लोग हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि चूंकि वह लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए उन पर नीचे मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वह परिवारवाद पर उनको कहने का कोई हक नहीं है। एक बड़ा सवाल उठता है सर कि जब भी जहरीली शराब से मौत का मामला आता है, सबसे पहले छपरा सिवान का नाम आता है। सैकड़ों लोग तो उसमें तो दुर्भाग्य है, वो तो मेरा ही क्षेत्र उसमें प्रभावित है। मैं यहाँ से सीधे वहीं जा भी रहा हूँ। यह दुर्भाग्य है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें बड़ा साजिश है। सरकार को उस साजिशकर्ताओं के प्रति भी सजगता से और काफ़ी सूक्ष्म तरीका से उनकी जांच होनी चाहिए, और उसमें जो साजिश करता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगल बगल के राज्यों में चूंकि शराबबंदी नहीं है, राज्य से जब खेप आ जा रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम हो रहा है, उसका गलत परिणाम हो रहा है। हमें उस क्षेत्र से आने वाले जहां वह बंदी पर जहां लोग हैं, जहां वह बॉर्डरों पर है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो कानून के तहत और कठोरता के तहत, सूक्ष्मता के तहत। और सबसे बड़ा जागरण की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। शराबबंदी है तो किसी को शराब न पिए, इसके लिए जन जागरण की भी आवश्यकता है।